श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ एकोनविंशोऽध्याय। पार्वती को प्राप्त करने के लिए जलंधर का शंकर के पास दूत प्रेषण। उसके वचन से उत्पन्न क्रोध से शंभु के भ्रूमध्य से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति, उससे भयभीत जलंधर के दूत का पलायन, उस पुरुष का कीर्तिमुख नाम से शिवगणों में प्रतिष्ठित होना तथा शिवद्वार पर स्थित रहना। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ नारदेहि गते दिवि दैत्यराट किमाकाशित तन्मे वद सुविस्तरात। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि नारद के स्वर्गलोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार उवाच। तमामंत्र्य गते दैत्यम नारदे दिवि दैत्यराट तद्रूप श्रवणादासीद नंगज्वर पीड़ितः। सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्गलोक चले जाने पर पार्वती के रूप के श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर कामज्वर से पीड़ित हो गया। अथो जलंधरो दैत्यः कालाधीनः प्रनष्टधीः दूतमाहवाययामास सैंघिकेयं विमोहितः। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह को प्राप्त हो उसने सैंघिकेय नामक दूत को बुलाया। आगतम तम समालोक्य कामाक्रांत मनाह सही सुसंबोध्य समाचष्ट सिंधुपुत्रो जलंधरः। उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर उवाच। भो दूत वरश्रेष्ठ सर्व कार्य प्रसाधक सैंघिकेय महाप्राज्ञ कैलासम गच्छ पर्वतम तत्रास्ति योगी शंभवाख्यस तपस्वी च जटाधरः भस्मभूषित सर्वांगो विरक्तो विजितेन्द्रियः। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्ञ सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ पर जटा धारण किए हुए सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्रिय शिव नामक योगी रहता है। तत्र गत्वेति वक्तव्यम योगिनं दूत शंकरम जटाधरम विरक्तम तम निर्भयेन हृदा त्वया। हे योगिंस्ते दया सिंधो जाया रत्नेन किं भवेत भूत प्रेत पिशाचादि सेवितेन विनौकसा मन्नाथे भुवने योगिन्नोचिता गतिरीदृशी जाया रत्नं तस्त्वं मे देहि रत्न भुजे निजम। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भय रहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना। हे योगिन, हे दया सिंधो, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है। हे योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। अतः तुम अपना स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। यानि यानि सुरत्नानि त्रैलोके तानि सन्ति मे मदधीनं जगत सर्वं विद्धि त्वं सचराचरम्। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न है वे सब मेरे अधीन हैं। इंद्रस्य गजरत्नम चोच्चैः श्रवो रत्नमुत्तमं बलाद् गृहीतं सहसा परिजातस्य तरुस्तथा। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। विमानं हंस संयुक्तं मंगणेमं तिष्ठति रत्नभूतं महादिव्यमुत्तमं वेदसोद्भूतं। ब्रह्मा का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। महापद्मादिकं दिव्यं निधिरत्नं स्वदस्य च छत्रं मे वारुणं गेहे काञ्चनस्रावी तिष्ठति किंजल्किनी महामाला सर्वदाम्लान पंकजा
मत्पितुः साममैवास्ति पाशश्च कपतेस्तथा मृत्योरुत्क्रान्तिदा शक्तिर्मया नीता बलाद्वारा मृत्योरुत्क्रान्तिदा शक्तिर्मया नीता बलाद्वारा ददौ मह्यं शुचिर्दिव्ये शुचिशौचे च वाससि एवं योगीन्द्र रत्नानि सर्वाणि विलसन्ति मे अतस्त्वमपि मे देहि स्वस्त्रीरत्नं जटाधर। कुबेर के महापद्म आदि दिव्य निधि रत्न तथा स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलकिनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगेंद्र सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। सनत कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य नंदिना स प्रवेशितः जगामोग्रसभां राहुर्विस्मयोद्भुतलोचनः। तत्र गत्वा शिवं साक्षाद्देवदेवं महाप्रभुं स्वतेजोध्वस्ततमसं भस्मलेपविराजितं महाराजोपचारेण विलसन्तं महाद्भुतं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यभूषणैर्भूषितं हरं प्रणनाम च तं गर्वात् तेजः क्रान्तविग्रह निकटं गतवान् शम्भोः स दूतो राहुसंज्ञकः। सनत कुमार बोले उसका यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। तब अद्भुत नेत्रों वाला वह सिंह का पुत्र राहु विस्मित होकर शिवजी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देवदेव महाप्रभु शिवजी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिवजी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। अथो तदग्र आसीनो वक्तु कामो हि सैंघिकः त्र्यंबकं स तदा संज्ञा प्रेरितो वाक्यं ब्रवीत। इसके बाद वह सिंह का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहुरुवाच दैत्यपन्नगसेव्यस्य त्रैलोक्याधिपतेः सदा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः जलन्धरोऽब्धितनयः सर्वदैत्यजनेश्वरः त्रैलोक्यस्येश्वरस्योथा भवत् सर्वाधिनायकः। राहु बोला दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अव्येत लोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। सदैत्यराजो बलवान देवानामन्तकोपमः योगिनं त्वां समुद्दिश्य स यदाह शृणुष्व तत्। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। महादिव्य प्रभावस्य तस्य दैत्यपतेः प्रभोः सर्वरत्नेश्वरस्य त्वमाज्ञां शृणु वृषध्वज। हे वृषभध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी उन प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। श्मशानवासिनो नित्यं स्थे मालाधरस्य च दिगंबरश्च ते भार्या कथम हैमवती शुभा। श्मशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले
तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है? अहम रत्नाधिनाथोऽस्मि साचर स्त्री रत्न संगीता तस्मान्ममैव सा योग्या नैव भिक्षाशिनस्तौ मम वश्यास्त्रयो लोका भुञ्जेऽहं मखभागकान् यानि सन्तीति लोकेऽस्मिन् रत्नानि मम सद्मनि वयं रत्नभुजस्त्वं तु योगी खलु दिगंबरः स्वस्त्रीरत्नं देहि मह्यं राज्ञः सुखकराः प्रजाः। वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त लोकों रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं, मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस लोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं, तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। सनत कुमार उवाच वदत्येवं तथा राहो भ्रूमध्याचूलपाणिनः अभवत् पुरुषो रौद्रस्तीव्राशन्निशमस्वनः सिंहास्य प्रचलज्जिह्वः सज्ज्वालनयनो महान् ऊर्ध्वकेशः शुष्कतनुर्नरसिंह इव चापरः। सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रूमध्य से वज्र के समान शब्द हुआ। एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ऊर्ध्वकेश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। महातनुर्महाबाहुस्तालजंघो भयंकरः अभिद्रुद्राववेगेन राहुं स पुरुषो द्रुतम्। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांघ वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। सतं खादितुमायान्तं दृष्ट्वा राहुर्भयातुरः अधावदति वेगेन बहिः स च दधारतम्। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहुरुवाच देवदेव महेशान पाहि मां शरणागतं सुरासुरैः सदा वन्द्यः परमैश्वर्यवान् प्रभुः। राहु बोला, हे देवदेव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों के से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न है। ब्राह्मणं मां महादेव खादितुं समुपागतः पुरुषोऽयं तवेशान सेवकोति भयंकरः। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। एतस्माद्रक्ष देवेश शरणागत वत्सलः न खादेत तथायं मां नमस्तेस्तु मुहुर्मुहुः। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा न सके। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार उवाच महादेवो वचः श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तदा मुने अब्रवीत स्वगणं तं वै दीनानाथ प्रियः प्रभुः। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा। महादेव उवाच प्रभुं च ब्राह्मणं दूतं राहवाख्यं शरणागतं शरण्यारक्षणीया हि न दंडया गणसत्तम। महादेव जी बोले, हे गणसत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो गिरिजेशेन स गणः करुणात्मना राहुं तत्याज सहसा ब्राह्मणेति श्रुताक्षरः।
सनत कुमार बोले, करुणामय हृदय वाले गिरजापति के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। राहुं त्यक्त्वाम्बरेशोऽथ पुरुषो दीनया गिरा शिवोपकण्ठमागत्य महादेवं व्यजिज्ञपत। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीनवाणी में कहने लगा। पुरुषवाच, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर त्याजितं मम भक्ष्यं ते शरणागत वत्सल क्षुधा मम बाधते स्वामिन् क्षुप्त क्षामश्चास्मि सर्वथा किं भक्ष्यं मम देवेश तदाज्ञापय मां प्रभो। पुरुष बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामिन, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है उसे मुझे बताइए। सनत कुमार उवाच, इत्याकर्णवचस्तस्य पुरुषस्य महाप्रभुः प्रत्युवाचाद्भुतोक्तिः स कौतुकी स्वहितंकरः। सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वरुवाच, बुभुक्षा यदि तेतीव क्षुधा त्वां बाधते यदि संभक्षयात्मन्न शीघ्रं मांसं त्वं हस्तपादयोः। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। सनत कुमार उवाच, स शिवेनैवमाज्ञप्तश्चखाद पुरुषः स्वकं हस्तपादोद्भवं मांसं शिरः शेषो भवद्यथा दृष्ट्वा शिरोवशेखं तु सुप्रसन्नः सदाशिवः पुरुषं भीमकर्माणं तमुवाच सविस्मयः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया तब सिर मात्र शेष देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। शिववाच, हे महागण धन्यस्त्वं मदाज्ञा प्रतिपालकः सन्तुष्टश्चास्मि तेतीव कर्मणानेन सत्तं त्वं कीर्तिमुखसंज्ञो हि भवमद्द्वारकः सदा महागणो महावीरः सर्वदुष्टभयंकरः। शिवजी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। मत प्रियस्त्वं मदर्चायां सदा पूज्यो हि मज्जनैः त्वदर्चां येन कुर्वन्ति नैव ते मत प्रियंकराः। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार उवाच, इति शंभोर्वरं प्राप्य पुरुषः प्रजहर्षसः तदा प्रभृति देवेश द्वारे कीर्तिमुखः स्थितः। सनत कुमार बोले, शिव जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। पूजनीयो विशेखेन सगण शिव पूजने नार्चयन्ति ये पूर्वं ते खामर्चाओ वृथा भवेत। अतः शिव पूजा में इस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उनकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधरो वधोपाख्याने दूत संवादो नामैकोनविंशोऽध्यायः।